ओम। आइए प्रातःकालीन वेला में परमपिता परमेश्वर की वेदवाणी का स्वाध्याय करने से पूर्व परमपिता परमेश्वर को श्रद्धापूर्वक नमन करते हैं। ओम ईशावास्यम् इदं सर्वं यत् किञ्च जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन पुञ्जिता मा कृते कस्य स्वेदनम् मा कृते कस्य स्वेदनम्। ॐ उक्त्वाग्ने दिवे दिवे दोषावस्तर्धिया वयम् नमो भरन्त हेमसि नमो भरन्त हेमसि। ओम। आइए वेदवाणियों को अपना अस्त्र बनाते हुए हम प्रभु प्राप्ति के मार्ग पर चलें। सृष्टि के प्रारंभ में दी गई ऋचाओं का स्तवन करें और यथासंभव अपने जीवन को वेद ज्ञान के अनुसार चलाने का प्रयत्न करें। महर्षि दयानंद का भाष्य ऋग्वेद का स्वाध्याय प्रथम मंडल 10वां सूक्त और 8वां मंत्र। मंत्रोच्चारण। ओम नहि त्वारोदसी उभे ऋगायमाणं मिन्वतः जेषः स्वर्वतीरपः संगा अस्मभ्यं धनुहि। इस मंत्र के देवता हैं इंद्र, ऋषि मधुचंदा वैश्वामित्र हैं और छंद निश्चित अनुष्टुप है, स्वर्गांधार है। पदार्थ अन्वय भाषा। मंत्र का शीर्षक दिया है, मंत्र में ईश्वर का प्रकाश किया गया है। हे परमेश्वर, ये उभे दोनों रोदसी सूर्य और पृथ्वी जिस ऋगायमाणम पूजा करने योग्य आपको नहीं नहीं इनवतः व्याप्त हो सकते हैं, सो आप हम लोगों के लिए सर्ववती ही जिनसे हमको अत्यंत सुख मिले ऐसे अपह कर्मों को जेश है विजय पूर्वक प्राप्त करने के लिए हमारे गाहा इंद्रियों को संधुनो ही इस प्रकार पूर्वोक्त कार्यों में संयुक्त कीजिए प्रभु। भावार्थ भाषा। जब कोई पूछे कि ईश्वर कितना बड़ा है तो उत्तर यह है कि जिसको सब आकाश आदि बड़े बड़े पदार्थ भी घेरे में नहीं ला सकते, क्योंकि वह तो अनंत है। इससे सब मनुष्यों को उचित है कि उसी परमात्मा का सेवन उत्तम उत्तम कर्म करने से और श्रेष्ठ पदार्थों की प्राप्ति के लिए उसी की प्रार्थना करते रहें। जब जिससे गुण और कर्मों की गणना कोई नहीं कर सकता, तो कोई उसके अंत पाने को कैसे समर्थ हो सकता है। अगले मंत्र में भी परमेश्वर का ही निरूपण किया है। अगले मंत्र का अर्थ भी मैं इसी मंत्र के साथ दे रही हूँ। आश्रुत करने पदार्थ अन्वय भाषा। आश्रुत करने, हे निरंतर श्रवण शक्ति रूप कर्ण वाले,
इंद्र सर्व अंतर्यामी परमेश्वर चित जैसे प्रीति बढ़ाने वाले मित्र अपनी युजह सत्य विद्या और उत्तम उत्तम गुणों में युक्त होने वाले मित्र की गिरह वाणियों को प्रीति के साथ सुनता है, वैसे ही आप नु शीघ्र ही मेरी गिरह स्तुति तथा हवम ग्रहण करने योग्य सत्य वचनों को श्रुति सुनिए तथा मम अर्थात मेरी स्तोमम स्तुतियों के समूह को अंतरम अपने ज्ञान के बीच दधेश्व धारण करके अर्थात पूर्वोक्त कर्मों में उक्त प्रकार से युक्त हुए हम लोगों को अंतरम भीतर की शुद्धि को कृष्व कीजिए। भावार्थ भाषा। इस मंत्र में उपमा अलंकार है। मनुष्यों को उचित है कि जो सर्वज्ञ जीवों के किए हुए वाणी के व्यवहारों का यथावत श्रवण करनेहारा सर्वाधार अंतर्यामी जीव और अंतःकरण का यथावत शुद्धि हेतु तथा सबका मित्र ईश्वर है, वही एक जानने व प्रार्थना करने के योग्य है, अन्य कोई नहीं। ये आज का मंत्र था। इस मंत्र के साथ साथ मैं पंडित जी का मंत्र का अर्थ भी देना चाहूंगी। उन्होंने बहुत सुंदरता से इस मंत्र का अर्थ किया है। उन्होंने मंत्र का शीर्षक दिया है श्रुतकर्ण बनना।